नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। और आज बात आस्था या अंधविश्वास की करेंगे, लेकिन पूरी खबर आपको बताएंगे मेरी सहयोगी हिमानी। शुक्रिया अनूप। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल आ रही है पीठाधीश्वर, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री से जुड़ी हुई, जिन पर कई आरोप लगे हैं। उन पर जो आरोप लगे हैं वो कोई एक दो नहीं है, बल्कि फेहरिस्त यहां पर है। लेकिन वहीं धीरेंद्र शास्त्री भी पीछे नहीं है, वो इन तमाम आरोपों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दे रखे हैं। क्या कह रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री और क्या कुछ आरोप उन पर लगे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बाबा आ गए, जय बाबा की, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा, जय बाबा की, 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 जय बाबा की। घर वालों को परेशान किया, प्रेतों ने उतना मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए। सेनापति जिन्हें आपने अभी सुना, ये है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। आपकी समस्या, आपका संकट और आपकी समस्याओं का समाधान इनके पास होता है, ऐसा हम नहीं, खुद धीरेंद्र शास्त्री का दावा है। दूसरों का संकट दूर करने का भरोसा देने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री आजकल खुद संकट में है, लेकिन अपनी समस्याओं के साथ दावा है कि धीरेंद्र शास्त्री के पास चमत्कारी शक्ति है, जो चेहरा देखकर लोगों के मन की बात पढ़ लेते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने और चुनौती से भागने का आरोप लगा है। लोगों का विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है। लेकिन ये वाकई में एक दिव्य शक्ति है या फिर अंधविश्वास, इस पर बहस जारी है। धीरेंद्र पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप है। राम कथा के नाम पर भूत प्रेत का दरबार लगाने का आरोप है। साथ ही आरोप है टोना टुटका को बढ़ावा देने, हिंदुओं को भड़काने का, जातिवाद फैलाने का। ये सभी आरोप किसी और ने नहीं बल्कि नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने लगाए हैं और शिकायत दर्ज कराई है। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का आरोप है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने चमत्कार का दावा किया है, कानून का उल्लंघन किया है। समिति के संस्थापक श्याम मानव ने चुनौती दी कि अगर पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपने चमत्कार को मेरे सामने सही दिखाते हैं तो उनको 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन धीरेंद्र चुनौती को अस्वीकार करते हुए ही 2 दिन पहले ही कथा खत्म कर चले गए। अपने जवाब में धीरेंद्र ने मीडिया के सामने आकर जवाब दिया और इन आरोपों को खारिज कर दिया। सवाल था कि भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं। जवाब में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अद्भुत हैं, अपने धर्म के लिए काम करना चाहिए। अपने ऊपर लगे आरोपों पर आप क्या कहेंगे? धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि ऐसे लोग आते रहेंगे, एक नहीं हजारों लोग आते हैं। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं, उनको सामना करना चाहिए। सवाल किया गया कि लाखों फॉलोवर हैं, लेकिन उतने ही दुश्मन क्यों खड़े हो जाते हैं, जिस पर धीरेंद्र शास्त्री ने जवाब देते हुए कहा, धर्म और अधर्म की हमेशा लड़ाई रही है, सत्य और असत्य की हमेशा लड़ाई चल रही है। धीरेंद्र से फिर सवाल किया गया कि बुलडोजर से लेकर अछूत वाले मामले में आप क्या कहेंगे, जिस पर उनका जवाब था कि हमारा कोई टीआरपी नहीं है, ये लोगों की दृष्टि है। धीरेंद्र से पूछा गया कि आप अपनी छवि को लेकर क्या करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रत्येक सनातनी व्यक्ति भी अब जवाब दे रहा है और उन सबको बायकॉट किया जाएगा। पूछा गया कि विरोधियों को कैसे जवाब देंगे। इस पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि दरबार में आना चाहिए जो इष्ट की कृपा है, जो गुरु की कृपा है, हम उस बल के आधार पर बोलते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो श्याम मानव की तरफ से कहा गया कि अगर बाबा चमत्कार करते हैं तो वो उन्हें 30 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। नागपुर में उन्होंने ये सवाल उठाए थे, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि वो आए, उनके सामने वो तमाम चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे और उन पर जो कृपा है भगवान की, उसी की वजह से वो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो करते हैं।
एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने बचाव में धीरेन्द्र ने कई जवाब दिए। लेकिन चमत्कार और अंधविश्वास की ये कहानी कितनी सच्ची या कितनी झूठी